एक रोग जिसका कोई इलाज नहीं, कुछ ऐसा जो बताया भी नहीं जा रहा है आपसे। कोई नाक की तरह डसेगा आपको, कोई आपके लिए कुछ तो फील कर रहा है। वार्निंग मिली है यहाँ किसी को, हेट फैलाना अब बंद करो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन से पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी की कृपा बरसे आप पर, भगवान शिव की ऊर्जा हमेशा आपके साथ चले। खूब एनर्जेटिक रहें आप, सुस्त ना पड़े कभी, खूब काम करें, रुपया पैसा धन दौलत सुख समृद्धि से जीवन भर जाए, मान सम्मान मिले आपके लिए, तालियां बजे, आपके अनुभव को लोग सम्मान की नज़र से देखें, आपका सम्मान हो, लोग आपसे जुड़ते चले जाएं। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, कुंभ राशि की एनर्जी सबसे पहले कनेक्ट हो गई है, वृषभ राशि की एनर्जी कनेक्ट हो गई है। जो भी कुंभ राशि के, वृषभ राशि के जातक इस वक्त मुझसे जुड़े हैं, बहुत पावरफुल हैं आप, और आपकी एनर्जी भी सबसे पहले आपको मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। मुझे कमेंट में जरूर लिखें, वृषभ राशि 2 नंबर की राशि जो है कौन है, आप या आपकी संतान, और कुंभ राशि के जातक कौन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे जरूर बताइए। कमेंट में 2 दिख रहा है मुझे। जिसका भी जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख को है, आप 2 मूलांक के जातक हैं। अगर 2 मूलांक के आप जातक हैं, चंद्रमा आपके स्वामी है, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। या 2 तारीख से क्या संबंध है आपका, 2 तारीख को शादी की सालगिरह है, 2 बच्चे हैं आपके, 2 आप लोग भाई बहन हो, 2 नंबर के मकान में रहते हो, 2 दिन के बाद कुछ है, मुझे ज़रूर बताइए। 2 नंबर की एनर्जी इस वक्त क्यों आ रही है, और चंद्रमा की इस पॉजिटिव ऊर्जा को हर कोई रिसीव कीजिए। चंद्रमा क्या है? खुशियाँ है, धन है, शीतलता है, शांति है, ऑनेस्टी है, पीस है, सुकून है, सफलता है। चंद्रमा एक बहुत ही बेहद खूबसूरत ग्रह है, और अगर ये आपके पक्ष में होता है तो आप बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, सुख में, आनंद, प्रेम से जीवन गुजारते हैं। चंद्रमा की इस पॉजिटिव एनर्जी को हर कोई रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है, देख लेते हैं। एक रोग जिसका कोई इलाज नहीं। अभी देखो, इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है आपको कोई ऐसा रोग लग गया है जिसका आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो और आपको कुछ भी आराम नहीं मिल रहा, और अब आपके मुंह से अक्सर ये शब्द सुनने को मिलता है कि ये बीमारी मेरे साथ ही जाएगी, आप या आपके परिवार में कोई। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, यहाँ एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको किसी चीज़ की लत लग गई है, और ये लत जो होती है, ये जो आदत होती है, हैबिचुटेड हम हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, बेहद बुरी तरह से एडिक्टेड हो जाते हैं, कहना सही होगा। ये किसी रोग से कम नहीं है, ये किसी बीमारी से कम नहीं है, और कहीं ना कहीं इस रोग का कोई इलाज नहीं है। हो सकता है इस वक्त मुझसे जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जो पर्सन जिसकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप फीमेल भी हो सकती है, आप मेल भी, आप किसी चीज़ की एडिक्टेड है, आप किसी नशे के शिकार है, किसी अवैध संबंध के शिकार है, कोई गलत आदत, कोई नशा करते हैं आप जो चाहत कर भी छूटता नहीं, एक बीमारी की तरह चिपक गई है आपसे। आप मैरिड हो और फिर भी आपकी दोस्ती किसी अन्य से है, और क्या भयंकर वाली दोस्ती है। आपका घर बिगड़ रहा है, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, आप चाह कर भी उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं एक बीमारी की तरह आपके जीवन से ये चीज़ जुड़ गई है, तो इसके लिए भी ये एनर्जी आती है कि एक बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं, इससे आप नहीं निकल पा रहे हो। तो यूनिवर्स आपको यहाँ से रास्ता ढूंढने के लिए कह रहे हैं, यहाँ से दिशा दिखा रहे हैं कि अब बहुत हो गया, इस चीज़ को साथ लेकर चलते चलते या तो छोड़ो, और या तो फिर बहुत बड़े नुकसान के लिए तैयार रहो। यहाँ पर फैसला आपको करना। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि इस चीज़ से निकलना आपके स्वयं के हाथ में। और अगर आप किसी डिजीज से लाचार हैं, कुछ सच में बीमारी, रोग हो गई है,
तो आप ये कहना बंद करें कि अब ये मेरे साथ जाएगा, मेरी बीमारी कभी नहीं ठीक होगी। आप यूनिवर्स से कहिए मैं स्वस्थ हूँ और बिल्कुल मैं इससे लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं इससे निकलने के लिए तैयार हूँ। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, कोशिश कीजिए इस बीमारी से आप बाहर निकले। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड कुछ ऐसा है जो बताया भी नहीं जा सकता। मतलब आपके मन में एक बात है, इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस व्यक्ति से मैं जुड़ी हुई हूँ, कुछ ऐसा है आपके जीवन में जो आप चाहते हैं कि अब इसके बोझ से निकल जाऊं मैं और सबको बता दूं, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि नहीं बताया जा सकता। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, आपके जीवन से जुड़ा कोई राज जिसको आप खोलना चाहते हैं, इस बोझ से आप निकलना चाहते हैं, लेकिन ये बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर ये बात आपने बता दी तब शायद बहुत बहुत बड़ा नुकसान हो और वो उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकेगी। इसीलिए कहीं ना कहीं इसी में दबकर रहना है आपको। ये चीज़ आपके साथ चलेगी और जीवन भर चलेगी। कुछ है ऐसा जो आप चाहते हैं मैं जाकर बोल दूं, लेकिन बोला नहीं जा सकता है। एक बात जो परेशानी बनकर आपके मन में घूम रही है, एक राज जिसे आप जानते हैं लेकिन किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। कुछ ऐसा किया है आपने अपने जीवन में जिसे आप किसी को बता नहीं सकते। धूमिल हो रही है वो चीज़ें और आप चाहते हैं कि समय के साथ लोग भूल जाए इस चीज़ को, पर आप उसको बता नहीं सकते। कुछ तो है ऐसे भार की तरह आपके जीवन में जिसको आप सोते जागते याद रखते हैं और आपके मन पर वो एक भार की तरह है, लेकिन इस भार को उतारा भी नहीं जा सकता। मुझे जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट में लिखकर अगर मुझे बताना चाहे तो ज़रूर बताएं। ओके, देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या आया है, कोई नाग की तरह डसेगा आपको, यानी कि किसी जहरीले पर्सन से जोड़ा है आपने रिश्ता। इस वक्त जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, आप मेल भी हो सकते हो, आप फीमेल भी हो सकते हो, आपके जीवन में एक नाग आपने पाला है, आपने एक रिश्ता एक नाग से जोड़ा है और देखो कैसे डसेगा आपको या डसेगी। ये जो व्यक्ति है जो छल करेगा, जो धोखा देगा, वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, उससे आप संबंध नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते, जुड़ गए हैं आप, यानी कि ये आपका रिश्तेदार है। अगर ये हमारा मित्र होता तो हम अपने मित्र को छोड़ भी सकते हैं। अगर कोई धोखा दे तो फिर कैसी मित्रता, काहे की मित्रता, है ना। लेकिन ये मित्र नहीं है, ये रिश्तेदार है। और रिश्तेदार भी अगर दूर के हो तो हम बंद करेंगे दरवाज़ा उसके लिए, लेकिन रिश्ता अगर बिल्कुल सगा हो तो, वो खुद आपका पति हो तो, खुद आपकी पत्नी हो तो, खुद आपके माता पिता हो तो, अपने सगे भाई बहन हो तो, खून का रिश्ता हो तो, कहाँ बचकर जाओगे उससे। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत टॉक्सिक है और नाग की तरह डसेगा आपको आपके जीवन में, आपको मालूम है जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन डसेगा वो आपको, लेकिन आप उससे पीछा भी नहीं छुड़ा सक रहे हैं, आप उससे अलग भी नहीं हो रहे हैं, आप उसके मुंह पर दरवाजा भी नहीं बंद कर सकते, क्योंकि जुड़े हुए हैं आप। बड़ी मजबूरी वाली रिलेशन है आपके जीवन में, लेकिन बहुत खतरा है आप पर, बहुत खतरा। जिस दिन दाव लगा कर बैठा है वो, जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन धोखा देगा या धोखा देगी आपको। बहुत अलर्ट रहें, बहुत सावधान रहें, क्योंकि खतरा मंडरा रहा है आपके ऊपर। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि एक पर्सन जिससे आप बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं लेकिन नाग की तरह डस सकता है या डस सकती है वो आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड कोई कुछ फील कर रहा है आपके लिए। देखो ये लव रिलेशनशिप का मामला है ना। जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, मित्रों, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, आपसे कोई प्यार करता है, सीधा शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई आपके लिए कुछ महसूस कर रहा है, हो सकता है आप बिल्कुल अभी अनमैरिड हो और अकेले हो, लेकिन आपका असर किसी पर पड़ चुका है, आपकी आभा कहीं और चमक रही है, आप किसी से मिले हो और वो आपको भूल ही नहीं पा रहा या पा रही है। सामने वाला मेल या फीमेल हो सकती हो, आप भी मेल या फीमेल हो सकते हो। कोई कुछ फील कर रहा है इस वक्त आपके लिए। ये फीलिंग्स कहाँ तक जाएगी ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन फिलहाल एक खुशबू रिश्तों में, एक चमक, बहुत खूबसूरत प्यार की खुशबू कह लो जिसको, है ना। कोई कुछ महसूस कर रहा है बहुत गुनगुने तरीके से, बहुत प्यार से। रेड कलर की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है, यानी रेड इज कलर ऑफ लव, यहाँ पर जुड़ रहा है आपसे, यानी कि कोई महसूस कर रहा है कुछ। ये अपनापन हो सकता है, ये प्यार हो सकता है, आगे जाकर एक खूबसूरत रिश्ता हो सकता है, लेकिन फिलहाल कोई कहीं पर फील कर रहा है आपके लिए। क्या आप भी फील कर रहे हैं उसके लिए? तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।
देखो, किसी के घर में 2026 का कैलेंडर मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ज़रूर बताना ये किसका है, क्योंकि मैं इसमें जो चीज़ दिख रही है वो बता रही हूँ। इस कैलेंडर में कोई ऐसी तस्वीर लगी हुई है जिसमें आसमान भी है और पेड़ भी है, ग्रीनरी है, घास भी है, मतलब हरी कलर की ग्रीनरी है, बिल्कुल नेचर की तस्वीर है, लेकिन आसमान भी दिख रहा है। और ये 2026 का कैलेंडर है। मुझे ज़रूर बताइए कि इनके घर में ये ग्रीनरी वाला, नेचर वाले, प्लांट्स वाले कैलेंडर आए हैं। आपकी एनर्जी यहाँ तक आ रही है। चलो नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। वार्निंग मिली है किसी को, लास्ट डेट मिला है किसी को इस वक्त जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। एक ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई कुछ कर रहा है, लेकिन अगले ने उसको वार्निंग दे दी। कुछ चीज़ों के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया, यहाँ काम को रोक दो, 15 तारीख तक तुम्हें कुछ नहीं करना, इस महीने तुम शहर से बाहर नहीं जा सकते, अभी तुम्हें 1 महीने के लिए बैठाया जा रहा है, अभी काम पर आने की ज़रूरत नहीं। ऐसे एक समय सीमा निर्धारित की गई है किसी के लिए, या आपको चेतावनी दिया है किसी ने कि 3 महीने के भीतर अगर मेरा लिया पैसा नहीं लौटाओगे तो देखो तुम्हारा घर मैं ले लूँगा, तुम्हारी गाड़ी मैं ले लूँगा। इस तरह की जो एक वार्निंग होती है ना, किसी लड़की के पिता ने किसी लड़के को कहा कि मेरी बेटी से बिल्कुल दूर रहना, अगर मैं अगली बार तुम्हें देख लिया यहाँ आसपास फिर तुम्हारे घर जाकर हंगामा करूँगा। इस तरह से भी, मतलब यहाँ पर किसी की तरफ से एक वार्निंग, एक चेतावनी कि अभी संभल जाओ, नहीं तो फिर मैं ये करूँगा, ऐसी वाली एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मामला क्या है, क्योंकि ये एक बहुत ही वृहद मामला है। मैं नहीं कह सकती इसमें कि एग्जैक्ट ये डाउनलोड किसके लिए और क्या है, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं। मेरी बातें अगर आपको क्लीन समझ में आ रही है तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये वार्निंग मिली है किसी को, एक चेतावनी मिली है, समय सीमा मिली है, इसका क्या संबंध है, किनसे रेजोनेट हो रहा है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइए, मैं भी जानना चाहती हूँ। ओके, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड, हेट फैलाना बंद करो। ये चेतावनी आपके हेटर्स के लिए है और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अब आंखें दिखाकर, उंगली उठाकर कड़ी चेतावनी दो अपने हेटर्स को कि अब हेट फैलाना बंद करो, क्योंकि बहुत हो गया। मित्रों, जिस पर्सन से मैं इस वक्त जुड़ी हुई हूँ, आपके खिलाफ लोग बिना मतलब के बोल रहे हैं, आप चुप क्यों है? आप क्यों नहीं मना करते हो उसको, क्यों नहीं आवाज़ उठाते हो? कोई है जो व्यूमर फैला रहा है आपके खिलाफ। आप महिला हो सकती है, ससुराल में कानाफूसी होती है, बिना मतलब की आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। दिन रात खड़ी रहती हो, एक पैर पर सारे काम करती हो, अपने जीवन को नर्क बना लिया आपने दूसरों की सेवा करते करते, लेकिन जहाँ कान देती हो केवल शिकायतें सुनने को मिलती है आपको। तो अब आवाज़ उठाना होगा, अब आवाज़ उठाना होगा। हेटर्स से कहो कि अब हेट फैलाना बंद करे। कभी कभी रिश्तों में दूरियां दूसरों की वजह से आ जाती हैं। आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी पत्नी आपको बहुत प्यार करती है, लेकिन दूसरे लोगों को जो ये मंजूर नहीं होती ना खुशी, तो वो हेट्स फैलाने लगते हैं, वो आपके बारे में गलत गलत बातें फैलाने लगते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब होता है। तो ऐसे हेटर्स को चेतावनी देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और कुछ चंद लोग ऐसे मिल गए हैं आपस में कि आपके काम को पूरी तरह से बिगाड़ दिया जाता है, आपकी छवि को, आपकी आभा, आपकी पर्सनैलिटी को खराब करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, और इसका असर पड़ रहा है, तो समय आ गया है ऐसे हेटर्स को कहा जाए कि बस अब बंद करो, क्योंकि जिस दिन मैंने कार्रवाई शुरू कर दी तो तुम्हारी भी हालत खराब होने वाली है। अब आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़े से कड़े हो जाओ, थोड़े से सजग हो जाओ, और हेटर्स को कड़ी आंखें दिखाकर कहो कि अब हेट्स फैलाना बंद करो। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दे। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपका सोल जो है ना आपकी, वो भी बहुत ब्यूटीफुल हो, आप पवित्र आत्मा हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, इसीलिए परमात्मा आपके बारे में सोच रहे हैं। आप जो कर सकते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता। आप बेहद खूबसूरत हैं और बहुत बहुत अच्छे हैं। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।